बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो अंधेरी रात थी। बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। बादलों की गिरज दिल दहला देने वाली थी। बिजली की चमक किसी भी लम्हे आंखों की रोशनी जायल कर देने को तैयार थी। ऐसे में अपने घर से निकलना बेवकूफ़ी थी और ये बेवकूफ़ी साजिद और उसके 3 दोस्त कर चुके थे। साजिद, वाजिद, तानिया और सहर वीकेंड मनाने अपने घर से निकले थे। शाम बहुत ही सुहानी थी। आसमान को स्याह बादलों ने ढांपा हुआ था। सर्द हवा सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर रही थी। वो चारों अपने घर के करीब वाले गार्डन में इकट्ठे हुए थे। यार वाजिद, क्या सुहाना मौसम है, क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पर चला जाए। साजिद ने अपने चेहरे की खराश को मिटाते हुए कहा, जो कि दरख्त के जुड़े हुए पत्ते ने इसके दाएं रुखसार पर लगाई थी। यार पागल हो तुम, मौसम देखा है तुमने, कभी भी बारिश हो सकती है। सहर ने लहराती जुल्फों को समेटते हुए साजिद की बात का जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम बारिश से डरती हो। साजिद ने एक जोरदार कहकहा लगाया। मैं डरती बरती नहीं हूं, मैं तो बस तुम्हें ये कह रही थी कि ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर जाना दानिशमंदी की बात नहीं। सहर ने वजाहत की। अच्छा जी, फिर तो तुम भी हमारे साथ चलो। और तुम अकेली रहकर क्या करोगी तानिया, तुम भी हमारे साथ चलो, वाजिद ने कहा। लेकिन जाना कहाँ है? तानिया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। वो मेरे डैडी का फार्म हाउस है ना, साजिद ने कहा। क्या, इतनी दूर? सहर ने चौंकते हुए कहा। डर गई ना? साजिद ने सहर का मजाक उड़ाया। जी नहीं, चलो। उसकी आवाज में जोश खत्म हो चुका था। 1 घंटे के बाद सहर, तानिया और वाजिद न्यू एडन ग्राउंड में जमा हो गए। अब बस साजिद का इंतजार था। 2 मिनट बाद वो भी कार लेकर आ गया। वाजिद साजिद के साथ आगे बैठ गया। सहर और तानिया पीछे बैठ गई। मौसम मजीद खराब हो गया। हल्की हवाएं तेज हो गई, हवा में नमी बढ़ गई, दरख्तों से पत्ते तेजी से झड़ने लगे। साजिद ने एफएम ऑन किया। सब म्यूजिक से हर्ज उठाने लगे। जूजू कार मंजिल की तरफ जा रही थी। मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। अंधेरे पर अंधेरा छा रहा था। बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। साजिद और वाजिद दोनों इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे, जबकि सहर और तानिया पर एक वहशत तारी थी। मैंने पहले ही कहा था मौसम काफी खराब है, अब भी वक्त है वापस घर चलते हैं, सहर ने मौसम की सख्ती देखते हुए कहा। साजिद और वाजिद ने उसका डर समझने की बजाय उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद साजिद ने एफएम पर चैनल चेंज किया। स्लो म्यूजिक ऑन एयर था। एक भयानक आवाज एफएम से आने लगी। मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। बिजली की चमक ने कार की फ्लैश लाइट को मांद कर दिया। सुनसान बियाबान जंगल से गुजरते हुए एक अलग सा एहसास आप पर तारी हो जाता है, और ये एहसास उस वक्त वहशत बनकर आपको डसने लगता है जब दिल को दहला देने वाली आवाजें आपका पीछा करने लगे, आपका नाम पुकारे। आप इन आवाजों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, मगर वो आवाजें हर गुजरते लम्हे के साथ आपके करीब से करीब तर आती जा रही हूँ। और ये वहशत उस वक्त आपकी जान निकाल देती है जब एक हाथ आपके शाने को छुए। एफएम पर आरजे की पुरअसरार बातें सहर और तानिया को अपने शहर में ले चुकी थी। स्टॉप इट यार, बंद करो ये एफएम को, तानिया ने झिलाकर कहा। अचानक एक झटके के साथ साजिद ने ब्रेक लगाई। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लगाई? सहर ने पूछा। पता नहीं, खुद ब खुद ब्रेक लगी है। साजिद ने कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। यार जल्दी करो, सहर के चेहरे पर खौफ नुमाया था। वो किसी भी तरह इस सुनसान सड़क से ओझल होना चाहती थी। बारिश की गिरती बूंदें, बिजली की चमक, बादलों की गिरज सहर को खौफ के अंधेरों में धकेल रही थी।
उसके हाथों की कपकपाहट तानिया देख सकती थी। वो इसे हौसला दे रही थी, मगर खुद भी इसी खौफ में मुब्तला थी। साजिद ने कार का दरवाजा खोला और तूफानी बारिश में कदम रखा। कदम रखने की देर थी कि उसका पूरा जिस्म तर हो गया। सुर्ख शर्ट के नीचे पहनी बुनियान वाज़े तौर पर दिखाई देने लगी। वो इंजन की तरफ बढ़ा, मगर उसे कुछ समझ न आया। जानवरों की आवाजें मजीद वाजे हो गई। 3 सेकंड में वो वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसका वजूद भीग चुका था। उसके होंठ नीले हो गए। तेज हवाएं तूफानी बारिश से ज्यादा खतरनाक थी। क्या हुआ? वाजिद ने पूछा। लगता है इंजन में पानी चला गया है। टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ किया। अब क्या सारी रात इसी जगह पर गुजारनी पड़ेगी? सहर ने धीमे लहजे में कहा। जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अचानक बारिश में अगर आपकी कार बियाबान जंगल में खराब हो जाए और अचानक एक साया आपको विंडो से नजर आए। आरजी की बातें जारी थी कि अचानक कोई बाहर से विंडो खटखटाने लगा। कौन? मूसलाधार बारिश की वजह से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वाजिद की आवाज में भी कपकपाहट आ गई। यार प्लीज दरवाजा मत खोलना, वाजिद ने समझाया, मगर साजिद ना माना। उसने झट से दरवाजा खोला, मगर वहां कोई भी नहीं था। अचानक तेज हवाओं ने कार का रुख लिया। बारिश की बूंदें कार में दाखिल होने लगी। साजिद की पैंट भी बारिश से गीली हो गई। यार जल्दी अंदर आ। सहर और तानिया के साथ साथ अब वाजिद भी मौसम के हिसार में आ गया था। उसका वजूद भी खौफ के जेरे असर हो गया। एक बार फिर विंडो पर दस्तक हुई, मगर इस बार एक साया भी नमूदार हुआ। साजिद ने गुस्से में दरवाजा खोला। क्या है? क्यों बार बार तंग कर रहे हो? साजिद ने बाहर निकलते ही उस पर जुमले कसना शुरू कर दिए, मगर वो बूढ़ा शख्स खामोशी से असा के सहारे खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। उसका चेहरा लंबे बालों से आधा ढका हुआ था। उसकी कमर में खम था। बेटा, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। ये जिन्नात का जंगल है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना जानी नुकसान भी हो सकता है। उस बूढ़े की आवाज मूसलाधार बारिश में भी कार तक पहुंच रही थी। सहर और तानिया मजीद घबरा गई। वाजिद भी अब बाहर आ चुका था। हमारी कार खराब हो गई है और यहाँ कोई मैकेनिक है? वाजिद ने उस बूढ़े शख्स से पूछा। इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। पास ही एक हवेली है, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। चाहो तो आज रात वहां ठहर सकते हो। ये कहकर बूढ़ा शख्स वहां से चल दिया। एक बार फिर बिजली चमकी। बादलों ने डर को हवा दी। तानिया फौरन कार से बाहर आई। यार, इस तूफानी रात में बाहर रुकने से बेहतर है इस बूढ़े शख्स के साथ इसकी हवेली में ही चले जाएं। इस जंगल में रात गुजारने से तो यही बेहतर है। उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। ठीक है, साजिद ने शाने उचकाए और बूढ़े शख्स को रोका। उसकी हंसी पहली बार नजर आई। सब उस बूढ़े शख्स के पीछे चल दिए। सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदों के साथ इन सबके कदमों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। 1 मीटर के फासले पर एक हवेली नजर आई। लोहे का जालीदार गेट तूफानी हवा में खड़खड़ाहट की आवाज पैदा कर रहा था। एक बार फिर बिजली चमकी। सबने पहली बार उस हवेली की खोलनाकी को देखा। पूरी हवेली पर स्याही छाई हुई थी। एक अजीब सी आहट उस हवेली के बाहर से ही सुनी जा सकती थी। बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर मेन दरवाजा खोला। 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा दरवाजा जाज़बे नजर तो ना था, मगर एक वहशत जरूर रखता था। सब अंदर चले गए। वो सब बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। सबके जिस्म पर कपकपी तारी थी। हवेली में अंधेरा था। बिजली की चमक ने हर चीज को रोशन किया। सामने एक सोफा था जिसे फटे पुराने कपड़े से ढका हुआ था। दाईं तरफ 60 की दहाई का डाइनिंग टेबल जिसने मिट्टी का लुबादा ओढ़ा हुआ था, वो पड़ा था। बाईं तरफ एक कमरा था जिसे देखकर किचन का गुमान हो रहा था। एक आहट वहां से मुसलसल आ रही थी। गिरज की आवाज ने इस आहट को मध्यम कर दिया। यार, कितनी सुनसान है ये हवेली, आगे बढ़ते हुए तानिया ने कहा। अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। ये दरवाजा, सहर ने कहा। उसका चेहरा उसके डर को जाहिर कर रहा था। ये हवेली 100 साल पुरानी है। सब दरवाजे जाम हो चुके हैं। कब खुलते हैं कब बंद होते हैं पता ही नहीं चलता है। तुम ऊपर चले जाओ और आराम करो। बूढ़ा शख्स किचन में चला गया और फिर 4 कैंडल्स हाथ में लिए वापस आया।
ये लो, यहाँ रोशनी सिर्फ इन्हीं से होती है, और याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए अपने कमरे से बाहर ना निकलना, वरना। खसियानी हंसी के साथ वो वापस किचन में चला गया। किचन में जाते ही वो हंसी गायब हो गई। बिजली की चमक ने एक बार फिर अंधेर हवेली को नीली रोशनी से जगमगा दिया। सब धीमे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगे। हाथों में कैंडल्स रोशन थी, मगर हवा के झोंके इस रोशनी को भी उचक ले जाने को तैयार थे। ऊपर वाली मंजिल पर 4 दरवाजे थे, सब एक एक कमरे में चले गए। तानिया दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कैंडल की रोशनी ने अंधेरे कमरे को नीम रोशन कर दिया। सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था जिसको स्याह कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी। दीवार पर मोजी और खूनी जानवरों के खाके बने हुए थे। बिजली की चमक इन खाकों में जान डाल देती। वो सहमते हुए बेड पर जा बैठी। उसका जिस्म भीगा हुआ था। उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। उसने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। बरसात ने इस अलमारी को जाम कर दिया। वो इसे खोलने की कोशिश कर रही थी। एक जोरदार झटके से दरवाजा खुला। अलमारी खुलते ही उस पर एक छिपकली गुजरी। उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसका सांस फूल गया। अलमारी में जाले ऐसे बने हुए थे जैसे सालों से इसे खोला ना गया हो। एक चादर अलमारी में थी। उसने इसे उठाया और ओढ़कर बेड पर जा लेटी। एक कपकपी इस पर तारी थी। बिजली की चमक और तेज हवाओं की आवाजें निहायत ही भयानक लग रही थी। खिड़की की आवाजें उसकी नींद को उचक ले गई। एक चीख की आवाज आई। वो डर गई, उठकर बैठी। कदमों की आहट उसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे के करीब आ गई। कौन है? लरजते लबों से उसने पूछा, मगर उसे कोई जवाब ना मिला। उसने दरवाजा खोला। वहां भी कोई नहीं था। लंबे सांस लेते हुए वो आगे बढ़ी, मगर अंधेरे के सिवा उसे कुछ नजर ना आया। बिजली चमकी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां कोई दरवाजा ना था। वो दरवाजे जिनके जरिए सहर, वाजिद और साजिद अपने अपने कमरों में दाखिल हुए थे, वो सबके सब गायब हो गए। साजिद, वाजिद, सहर। वो चिल्लाने लगी। गिरज चमक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ी तो एक और झटका लगा। उसके कमरे का भी दरवाजा वहां नहीं था। वहां सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गई। एक साया नमूदार हुआ, मगर फिर आंखों से ओझल हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। वो चिल्लाने लगी, मगर वहां कोई भी ना आया। करवटें बदल बदल कर साजिद का जिस्म हलकान हो गया। वो नई जगह पर और गीले कपड़ों में सो नहीं पा रहा था। उसने दीवार की तरफ करवट ली। उसे ऐसे महसूस हुआ कि कोई इसके साथ लेटा हुआ है। उसने कन अखियों से पीछे देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। उसने अपनी मुट्ठी खौफ से भींच ली। बिजली की चमक ने दीवार पर एक साया बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा। पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। खौफ उसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज कमरे के बाहर से सुनाई देने लगी। उसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाजा खोला। बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वहशत थी। वो आगे बढ़ा और वाजिद के कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा ना खोला। अचानक सहर के कमरे से एक चीख की आवाज आई। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा। सहर, तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खटखटाने लगा, मगर कोई जवाब ना आया। चीख भी गायब हो गई। पुरइसरार खामोशी ने आ घेरा। उसे ऐसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। हाथ में मौजूद कैंडल हवा के झोंकों से बुझने को तैयार थी। तानिया का दरवाजा अध खुला था। वो आगे बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहां तानिया मौजूद ही नहीं थी। तानिया, उसने पुकारा, मगर उसे कोई जवाब न मिला। वो चलते चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। किचन से आखिर सुनाई दी। तानिया, ये तुम हो किचन में? उसने नीचे झांकते हुए पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। आहट मजीद वाजे हो गई। वो लरजते कदमों के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। वो नंगे पांव था, मगर जब भी वो निचले स्टेप पर कदम रखता, एक आहट सुनाई देती। ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे कोई उसके साथ साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज थी। उसने अपने आगे पीछे देखा, मगर कोई नजर ना आया। एक तेज हवा का झोंका आया और कैंडल बुझ गई। अंधेरे ने घेरा। हवेली के मेन दरवाजे पर दस्तक होने लगी, मगर जब वो इसके पास गया तो दस्तक की आवाज गुल हो गई। उसके हाथ कांपने लगे।
वो पलटा तो एक साया किचन में जाता दिखाई दिया। वो धीमे कदमों के साथ बढ़ने लगा। वो बरसात के मौसम में भी पसीने से शराबूर था। ये पसीना खौफ का था, वहशत का था। वो किचन के दरवाजे के करीब था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसके शानों पर किसी ने हाथ रखा। एक चीख की आवाज गूंजी। उसका सांस फूल गया। आयशा से पलटा। वहां तानिया थी जो खुद भी खौफ के पसीने में डूबी हुई थी। तुम? उसकी आवाज सकलाने लगी। सांस को बहाल करने की कोशिश की। साजिद, इस हवेली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे तो ये जिन्नात की हवेली लगती है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तानिया ने घबरा कर कहा। तुम ठीक कह रही हो, हमें बाकी दोनों को भी आगाह कर देना चाहिए। उफ, कितनी गर्मी है। वाजिद ने अपनी शर्ट उतार कर जमीन पर फेंक दी और दोबारा बेड पर लेट गया। चंद सेकंड्स बाद वही शर्ट किसी ने जमीन से उसके मुंह पर उछाल दी। वो चौंक गया। इधर उधर देखा। खिड़की खुली थी। लगता है हवा कुछ ज्यादा ही तेज जा रही है। वो उठा और खिड़की को बंद करने लगा, मगर तेज हवाएं मुजाहमत कर रही थी। उसने अपना हाथ बाहर की तरफ खिड़की को बंद करने की गर्ज से बढ़ाया तो एक सुर्ख रंग की बूंद उसके दोदिया बाजू पर नमूदार हुई। उसने बगौर देखा। वो खून की बूंद थी। उसने बाहर झांका, मगर वहां कुछ भी ना था। दोबारा अपने बाजू की तरफ निगाह दौड़ाई। वो खून अब गायब हो चुका था। यार वाजिद, लगता है शहर का असर तुझ पर भी होने लगा है, अपने आप से कहा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर ये मुस्कुराहट उस वक्त गायब हो गई जब उसने अपने जेबतन किए बुनियान पर खून के छींटे देखे। उसने इन्हें भी मामूली जाना और खिड़की बंद करने लगा और फिर वापस जाकर लेट गया। जैसे ही वो लेटा, एक तेज धार खंजर का साया उसे दीवार पर नजर आया। तानिया और साजिद अपार्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे थे। सहर उनकी तरफ दौड़ते हुए आई। उसका सांस फूला हुआ था। क्या हुआ सहर? तुम्हारी ये हालत, हुआ क्या है? तानिया ने उसे हौसला देते हुए कहा। वहां वहां वो अपने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ तुम्हारे कमरे में, बताओ? साजिद ने पूछा। उधर कोई है, बार बार एक आहट सुनाई दे रही है, उसने हकलाते हुए कहा। तीनों मजीद सहम गए। अब बस, अब यहाँ मजीद रुकना खतरे से खाली नहीं। जल्दी से चलो, वाजिद को अपने साथ लेते हैं और निकलने की करते हैं। साजिद की बात पर दोनों ने अस्बात में सर हिलाया। बिजली की चमक में मजीद इजाफा होता जा रहा था। गिरज की आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे बादल उनके सर पर हो। वो चल रहे थे। अचानक साजिद को अपने पांव गीले महसूस हुए। हर तरफ अंधेरा था। कैंडल भी बार बार बुझ रही थी। वाज़े तौर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यार, यहाँ कुछ है, मेरे पांव गीले हो रहे हैं। सबकी नजर जमीन पर थी। बिजली दोबारा चमकी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। साजिद के पांव खून में सुर्ख हो चुके थे। खौफ के सबब उसके हाथ से कैंडल नीचे गिर गई। तानिया और सहर ने एक दूसरे को दबोच लिया। इन दोनों की सिसकियां हवेली में गूंजने लगी। उनकी नजर खून के माहिज की तरफ गई। आंखें खुली की खुली रह गई। खून वाजिद की लाश से निकल रहा था। उसका सर कटा हुआ था, आंखें खुली हुई थी। सहर की चीख ने बादलों को खामोश करवा दिया। साजिद को भी एक झटका लगा। इससे पहले कि बिजली की चमक बढ़ती, उसने दोनों का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से। वो भागते हुए नीचे आए, मगर एक आहट उनका पीछा कर रही थी। मेन दरवाजे की तरफ बढ़े तो एक आवाज ने सबको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये वाजिद की आवाज थी। तीनों उसे वहां देखकर डर गए। वो बुनियान और पैंट जेब तन किए हुए था। उसकी बुनियान पर अभी भी खून के निशानान थे। तुम? मगर तुम तो, साजिद ने हकलाते हुए कहा। मैं क्या? वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। दूर हटो, हमारे करीब मत आना। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम वाजिद नहीं हो। साजिद ने पीछे हटते हुए कहा, मगर वो मुसलसल करीब आ रहा था। यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं वाजिद ही हूँ। वो उनकी बातों से हैरान था और इनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैंने कहा, वहीं रुक जाओ वरना। साजिद ने दीवार के साथ लगे एक गुलदान को उस पर फेंका। पागल हो गए हो क्या? उसके बाजू से खून बहने लगा। तुम्हारे बाजू से खून? सहर आगे बढ़ने लगी। जब इतनी जोर से मारोगे तो खून तो बहेगा ना। सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? तानिया ने घबराते हुए कहा। कौन सी लाश? कैसी लाश? वाजिद चिल्लाकर बोला। यार, हमें जितना जल्द हो सके इस जिन्नाती हवेली से निकल जाना चाहिए। इस हवेली में जरूर कुछ ना कुछ है। मुझे तो लगता है कि ये जिन्नात की हवेली है।
हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, साजिद ने वाज़ेह तौर पर कह दिया। मगर इस बारिश में कहाँ जाएंगे हम? वाजिद ने पूछा। कहीं भी, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, तानिया ने कहा। सहर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, मगर दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। यार, दरवाजा नहीं खुल रहा। साजिद और वाजिद ने भी मदद की, मगर सब बेसूद। इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं। एक खड़खड़ाती हंसी गूंजी। सब इधर उधर देखने लगे, मगर वहां कोई भी नहीं था। बिजली की चमक भी इस आवाज के मुजस्सम को सामने लाने में नाकाम थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? साजिद ने ललकारा। तुम सबकी मौत। एक साया नमूदार हुआ। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। वो साया हर गुजरते लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो वाजिद की शक्ल में जाहिर हुआ, फिर सहर की शक्ल में नजर आया और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। सब पर वहशत तारी हो गई। दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद रहा। सबने बाहर के रास्ते की तलाश शुरू कर दी, मगर रास्ता न मिला। चीहों की आवाज तेज से तेज तर हो गई। बिजली की चमक ने सबको जुदा कर दिया। अगले ही लम्हे सब एक दूसरे की आंख से ओझल हो गए। सब एक दूसरे की आवाज सुनने से कासिर थे। रात का तूफान अब थम चुका था। अंधेरे की जगह रोशनी ने ले ली थी। एम्बुलेंस की आवाजें हवेली के पास सुनाई दे रही थी। 4 लाशें उनमें रखी जा चुकी थी। सब इन लाशों को देखकर हैरान थे। 3 की मौत एक ही तरीके से हुई थी। तीनों ने अपनी नब्ज काट डाली थी। जिस्म पर किसी भी किस्म के खराशों के निशानात नहीं थे, सिवाय एक लाश के। उसका सर धड़ से जुदा था। एक तेजदार खंजर से उसका सर काटा गया था। खंजर भी लाश के पास से मिला, मगर इस पर चारों के उंगलियों के निशानात थे। उसी खंजर से सबकी नब्ज काटी गई थी, या फिर खुद उन्होंने अपनी नब्ज काटी थी। इस केस को सुलझाने में पुलिस